काल के 5 प्रण हैं। शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। 8 वर्ष, भारत की स्वतंत्रता के पहले 8 वर्ष हैं। आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद जी, सुनील कोठारी जी और ये जो जयपुर डायलॉग का अनवरत यज्ञ चल रहा है, इसके मुख्य अधिष्ठाता संजय दीक्षित जी। आप सभी ने अभी स्वामी जी का ओजस्वी और ऊर्जावान उद्बोधन सुना, तो मैं उन्हीं में से कुछ बिंदु लेकर अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास करता हूं। आज का मुख्य विषय है अमृतकाल और इसके आगे क्या। ये एक सुखद संयोग है कि हम अभी 2022 में हैं। ये अमृतकाल का पहला वर्ष है, यानी ये अमृतकाल का भी उषा काल है। और उषा काल में ही सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ती है, जो आने वाले पूरे दिन का मार्ग प्रशस्त करती है। अब हमें इसमें यह सोचना होगा कि वो कौन सी दृष्टि है जो आने वाले समय में, आने वाले 25 वर्षों में हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती है, अथवा हम सब उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में यदि हम ध्यान करें तो अभी विगत स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से बोला, तो उन्होंने क्या कहा कि इस अमृत काल के 5 प्रण हैं। पहला प्रण यह है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जो स्वामी जी ने कहा, जब तक हमारे पास मटेरियल पावर नहीं होगी, तब तक हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा। ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। और आपने देखा, ये जो पहला प्रण था, तो ये ऐसे कहा गया प्रण नहीं था मोदी जी। हम जब 2014 में परिवर्तन आया, तो उससे पहले एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो 67 वर्षों में हम दुनिया के एक अद्भुत देश थे। दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। पर यहां हम बड़े थे और हम ताकतवर थे और हम कहते थे छोटा हमें सता रहा है। वो वक्त बदला और इंडिया का एरा एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हुआ। ऑन द लाइटर नोट कहूं कि नया संसद भवन जब बन रहा था, तो उसके ऊपर जो भारत का नेशनल एम्बलम लगा, तो बहुत से लोग कोर्ट चले गए कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इन्हें शेर भी बकरी जैसे चाहिए थे। पर जब से शेर शेर दिखने लगा है, तो आपने देखा कि उसका असर क्या हुआ है। असर यह हुआ है कि विगत 8 वर्ष, भारत की स्वतंत्रता के पहले 8 वर्ष हैं, जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। अब कोई कहेगा नहीं किया तो प्राप्त क्या कर लिया। आजकल का जो घटनाक्रम है, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। इस समय जो पाकिस्तान में चल रहा है, प्राप्त क्या किया। याद करिए, कुछ साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात, वो वीडियो जब पीटीआई की सरकार थी, वहां शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, वरना रात होते होते हिंदुस्तान अटैक कर देगा। जनाब, ये हालात तो 1971 में भी नहीं हुए थे कि कोई ये कहे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि उनके पांव कांप रहे हैं। एक बात मैंने कहने का प्रयास किया। दूसरा प्रण क्या था, गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना है। इसको मैं अभी आगे इस पे विचार व्यक्त करूंगा कि गुलामी की मानसिकता के कितने आयाम हैं, हाउ मेनी वेरिएबल डायमेंशंस दे आर हैविंग। तीसरा था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा था कि हमें अपनी सब लोगों को सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक कुछ व्यक्तियों के प्रयास से नहीं होगा, सबके प्रयास से होगा। और अंतिम था कि उस सामूहिकता के प्रयास के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना।